दोस्तों नमस्कार। मैं योगराज शर्मा दिल्ली से आज आपको अपनी छत पर बेल वर्गीय सब्जी के पौधे जिसमें सीताफल के विषय में बताऊंगा। जो मैंने कि एक क्यारी बनाई है और ये क्यारी बनाई है प्लास्टिक के कट्टों से, उसमें उगाया है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट लाता हूँ या घर में दाल चावल के कट्टे आते हैं, उनको मैंने और मेरी श्रीमती जी ने मिलकर सिला और जोड़ के 5 बाई 2 फुट की ये क्यारी बनाई। उस क्यारी को हमने जो एक कड़ी पत्थर होते हैं पटिया वाले, उनको लगा के ईंटों पे उनको उठा के ज़मीन से, जिससे कि छत पे सीलन ना जाए, और उस पे रखा। उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि हमने मिट्टी भरी, खाद भरी, और उसमें जो भी छत के वेस्ट निकलता है पेड़ पौधों का, वो भी उसी में डालते रहे, जिससे कि वो खाद में कन्वर्ट होता रहे और पौधे की अच्छी बढ़वार रहे। इसके लिए हमने सीताफल के बीज बोए, और सीताफल के जो वो बहुत दिन तक मेरे यहाँ पे मादा फूल नहीं आ रहे थे, जिसको घुंडी वाले फूल भी कहते हैं, केवल नर फूल आ रहे थे, इसलिए फल नहीं बन पा रहा था। अब ये बरसात के बाद दोबारा से ये घुंडी वाले मादा फूल भी आए, और उनका परागण होने के बाद ये फल बना है। अब सीताफल घर में लगाने के लिए मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि ज़मीन पे फैला पाता, क्योंकि ज़मीन पक्की है और गर्मी पड़ने से वह तपती है, बेल जल जाती थी। कई बार मेरी बेल जली। इस बीच में मैंने इसका एक जुगाड़ बनाया कि मेरे पास एक जीना पड़ा था, उस जीने को मैंने अपने फ्रेम पे हैंग कर दिया, जिससे कि हाइट कम हो गई और ज़मीन से ऊंचा हो गया। उस पे ये लगाया, और ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है, जो कि मैंने सीताफल पहला प्राप्त किया है। ये पहला सीताफल है मेरे यहाँ का। इसमें 4-6 फल आए थे, जिसमें से कुछ फ्रूट फ्लाई ने ख़राब कर दिए हैं। अब ये फल का देखिए आप, कितना शानदार फल आया है। इसका उगाने में मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहता है, बच्चे खुश होते हैं देख के। अब देखिए ये 2 किलो का है, अच्छा साइज़ आया है, अच्छा चीज़ है। आज इसे बच्चे बनाएंगे अपने घर परिवार के लिए। अब होता क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 हुआ 2 हुए, इससे क्या होता है। मैं मानता हूँ कि कम होता है। ये सेकंड फल आ रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, ये दूसरा सेकंड है, बहुत अच्छा चल रहा है। और इसका मैंने मचान बना के उसमें रखा। इसको नेट था, ग्रीन नेट, उसमें ढक दिया था, जिससे कि ये फ्रूट फ्लाई से बच सका। मेरे कई फल जो है फ्रूट फ्लाई ने नुकसान कर दिए, ख़राब कर दिए हैं। उसका बंदोबस्त किया था, येलो पैड भी लगाए थे, उसके बाद भी कितने फ्रूट फ्लाई उस पर चिपकते और कितना क्या होता है ये कह नहीं सकते। ये भी एक फल आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसे साइड से फ्रूट फ्लाई ने ख़राब कर दिया है। ये मेरे को हटाना पड़ेगा, ये डैमेज हो गया है, अंदर से ख़राब हो रहा है। कोई नहीं, इसको मैं किचन कंपोस्ट के रूप में जो खाद बनाते हैं उसमें इस्तेमाल लूँगा, और इसकी कंपोस्टिंग कर लेंगे, बर्बाद कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखिए इसके जंगल जैसा बना दिया, इस बेल ने इतनी फैली है। इसके नीचे चीकू का पेड़ दब गया मेरा, नींबू का पेड़ है, और इसमें तोरी भी है, तोरी के भी पौधे लगा रखे थे मैंने, भिंडी भी है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ये क्यारी है, आपको दोबारा दिखाता हूँ किस तरह से हमने कट्टों को, प्लास्टिक के कट्टों को जोड़ के और बांस की खपच्चियों का सहारा लेके बनाया। क्योंकि किसी भी पौधे को फल बनाने के लिए बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति और बहुत पदार्थ की, बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए प्रॉपर मिट्टी भी चाहिए, मट्टी में उपज भी चाहिए, और क्वांटम भी मिट्टी का होना चाहिए। अब वो कम रह जाता है तो
पौधा फल नहीं बना पाता है, तो इसलिए हमें काफ़ी बड़ी बनानी पड़ी है। लेकिन मैंने, आप देखेंगे ये भी गल रहा है कहीं कहीं से, ये कट्टा मेरा गल गया है। अब इसको मेरे को बदलना पड़ेगा। फ्यूचर में हो सका तो वो 200 लीटर के ड्रम को काट के बनाऊंगा और उसमें लगाएंगे। इसमें तोरी भी है, करेले भी आ रहे हैं, और ये मेरा बैंगन का पौधा है। ये भी देखिए हमने कट्टों से ही बनाया है, जैविक खाद के कट्टों से, और काफ़ी अच्छा गमला बन गया है। इसी तरह पत्थर पे मैंने वो पहले वाला भी रखा है, इससे छत पे सीलन नहीं जाती, पानी की भी निकासी आराम से हो जाती है, और उसके नीचे कोई कान खजूरे और कीड़े मकोड़े भी नहीं पनपते, क्योंकि नीचे से हवा लगती रहती है, छत को भी नुकसान नहीं होता है। ऐसे में हम जब छत पे बागवानी करते हैं तो हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी छत पे कहीं अधिक वजन ना हो और छत को नमी से नुकसान ना हो। अब ये हमारी बहू हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधे देख के, क्योंकि इन्होंने नहीं देखा था अपने बचपन में कि कैसे पनपते हैं, कैसे फल आते हैं। वो मेरा बहुत सहयोग करती हैं और समय समय पर हाथ भी बंटवाती हैं। इन सब का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद है कि आपने देखने के लिए धन्यवाद।